इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे अगले 5 से अगले 15 दिनों का लेटेस्ट फोरकास्ट के बारे में। अभी के मॉडल का फोरकास्ट के हिसाब से कहां पर कैसी बारिश की संभावना है और पश्चिमी विक्षोभ, काल बैसाखी और नया लो प्रेशर का प्रोबेबिलिटीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अभी एक लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो आज है 16 फरवरी और आज का सैटेलाइट का एनालिसिस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ एक फिलहाल एक्टिव है उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत के पहाड़ों पर। इसके चलते बादल सक्रिय है पाकिस्तान और उत्तर भारत के राज्यों पे, और ये पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 48 घंटे तक उत्तर भारत के साथ उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे बारिश में वृद्धि हो सकती है। चलिए इस पर डिटेल्स में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज और कल यानी कि 16 और 17 फरवरी को WD के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों पे हल्की बारिश, लाइट रेनफॉल का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। और आज अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम लेवल का बारिश के साथ बर्फबारी का संभावना दिखाई दे सकता है। और साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे हल्के से मध्यम लेवल का बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है आज। और नागालैंड के सरफेस से 1.5 km के ऊंचाई पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इसके प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश में आज से 21 फरवरी के दौरान तक बारिश के साथ स्नोफॉल का संभावना दिखाई दे सकता है। खास करके 16 फरवरी और 19 फरवरी को थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग का प्रभाव दिखाई दे सकता है। और साथ ही असम और मेघालय के हिस्सों पे भी 19 फरवरी को बारिश की संभावना दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, 17 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न हिमालय रीजन को प्रभावित करने के लिए आ सकता है। ये पश्चिमी विक्षोभ से वेस्टर्न हिमालय रीजन के सभी हिस्सों पे बारिश के साथ स्नोफॉल का एक्टिविटीज को ये बढ़ा सकता है। इसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से पूरे 21 फरवरी तक बारिश के साथ बर्फबारी का एक्टिविटीज कंटिन्यूसली दिखाई दे सकता है। और साथ ही उत्तराखंड पे भी 19 और 20 फरवरी को मध्यम से भारी बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है और भारी बर्फबारी भी हो सकता है सभी हिस्सों पे। लेकिन 20 फरवरी को थोड़ा ज्यादा बारिश और स्नोफॉल का एक्टिविटीज ये सभी हिस्सों पे हो सकता है। मॉडल का फोरकास्ट को आप साफ साफ देख सकते हैं। और ये WD के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पे भी 17 से 19 फरवरी के दौरान तक हल्की बारिश हो सकता है। और साथ ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी 19 और 20 फरवरी को हल्की बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है और कुछ ओलावृष्टि भी हो सकता है कुछ हिस्सों पे। लेकिन इसके बाद 24 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान तक बैक टू बैक 2 स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिससे 24 फरवरी से पूरे 28 फरवरी के दौरान तक पश्चिमी और उत्तरी पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बड़े इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और भारी स्नोफॉल भी हो सकता है। और साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में इसके चलते हल्की बारिश से मध्यम बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है और ओलावृष्टि का एक्टिविटीज भी दिखाई दे सकता है, खास करके 25, 26, 27 और 28 फरवरी तक। और 1 मार्च तक भी ये WD का असर ये सभी हिस्सों पे कंटिन्यू कर सकता है। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब चलिए काल बैसाखी के बारे में बात करते हैं। तो पिछले वीडियो पे काल बैसाखी के बारे में डिस्कस किया गया था, तो अभी भी फोरकास्ट बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी खास बदलाव नहीं हुआ है। तो काल बैसाखी जो 19 और 20 फरवरी को वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कई इलाकों में हो सकता है, जिसके चलते बारिश बिजली गिरने के साथ हो सकता है और तेज हवा भी इसके साथ चल सकता है। और ऐसे ही सेम कंडीशन 24 फरवरी तक जारी रह सकता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कई इलाकों में। और बांग्लादेश के हिस्सों पे भी ये एक्टिविटीज ये टाइम के दौरान दिखाई दे सकता है। और ये एक्टिविटीज मोस्टली आफ्टरनून से इवनिंग के दौरान दिखाई दे सकता है इस सभी हिस्सों पे। तो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है 21 फरवरी के बाद से मोस्टली, और शायद यह सिस्टम लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है 24 और 25 फरवरी के आसपास तक। अगर ये लो प्रेशर का रूप लेता है तो ये 2025 का पहला लो प्रेशर हो सकता है। और 1 मार्च तक भी ये बंगाल की खाड़ी में लगातार सक्रिय रह सकता है। कोई बड़ा इंटेंसिफिकेशन का आशंका नहीं है। अभी के फोरकास्ट मॉडल का हिसाब से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिस्टम को। लेकिन इसके चलते अंडमान निकोबार के साथ श्रीलंका के हिस्सों पे बारिश की एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हो सकता है, खास करके 20 फरवरी के बाद से। तो बारिश के बाद, सिस्टम के बाद अब टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले 24 घंटों पे
दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कमी देखी गई है, खास करके पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और सौराष्ट्र कच्छ के हिस्सों पे। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत के कुछ हिस्सों पे दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज भी हुआ है। और पश्चिमी राजस्थान के साथ पंजाब के हिस्सों पे सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा में टेम्परेचर फिलहाल दिन के टाइम पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। और दक्षिणी कर्नाटका के हिस्सों पे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा में रिकॉर्ड हो रहे हैं दिन के टाइम पर। और रात्रि के तापमान के बारे में बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों पे रात्रि के टाइम पर भी तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि आई है, खास करके राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों पे। लेकिन कुछ स्थानों पर तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे भी गया है सामान्य से। और रात्रि के तापमान के बारे में बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों पे रात्रि के टाइम पर भी तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि आई है, खास करके राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों पे। लेकिन कुछ स्थानों पर तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे भी गया है सामान्य से। और साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पे रात्रि के टाइम पर टेम्परेचर पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकता है अगले 2 दिनों के दौरान तक। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों पे रात्रि के टाइम पर टेम्परेचर पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकता है, बढ़ सकता है अगले 4 दिनों के दौरान तक। और पूर्वी भारत पे रात्रि के टाइम पर टेम्परेचर पे कोई बड़ा बदलाव की आने की संभावना नहीं है अगले 24 घंटे के दौरान तक। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हमने बारिश के साथ टेम्परेचर, काल बैसाखी, नया सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ और 15 दिन का पूरा फुल फोरकास्ट पर डिटेल्स में डिस्कस किया है। अगर आप ऐसे ही जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।